बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक डॉक्टर सिद्धार्थ कामले। मैं पिछले 4 साल से दैनिक बहुजन सौरभ मराठी में चलाते हैं हम लोग। उसके पश्चात मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब भी चला रहा हूँ। कई लोगों के ऐसे मानना था कि ये पेपर को थोड़ा सा लिमिटेड लोग है तो इसे हिंदी में यदि पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब बातों को मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं हिंदी में अच्छे से मेरी बात को रख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मैंने हिम्मत करी ली, सोचा कि चलो आज अभी हिंदी में ही स्टार्ट करते। मैं इसलिए हिंदी में मैं मेरी बात कहूँगा कि जिससे हम लोग मराठी के भी लोग जो है आसानी से सुन सकते हैं। महाराष्ट्र में सभी लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं और स्पेशली ये विदर्भ का जो बेल्ट है वहाँ तो बोली भाषा ही हिंदी है। तो निश्चित रूप से ये शायद मेरा ये पहला ही प्रयास है। हो सकता है कि मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम लोग उसको अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करेंगे। आज हम लोग बहुत सारे यूट्यूब्स देखने के बाद में हम एक निष्कर्ष पे आते हैं, हम एक नतीजे पे आते हैं कि हमें क्या लेना है। ये सब वीडियोस जो है यूट्यूबर्स है, जो हमारे पूरा मीडिया लोग हैं, हमें अम्बेडकराइट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, उन्हें उसमें से क्या मैसेज है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस मैसेजेस को किस तरीका से हमें लेने के लिए सिखाया है। भगवान बुद्ध ने हमें जो सिखाया है कि हर चीज की किस तरीका से परीक्षण करना है और जब तक तुम्हारे सोच पे यह पेपर नहीं उतरे तब तक हमें उसको स्वीकार भी नहीं करना है। इसी सब चीजों को लेते हुए मैं आज की बात करूंगा। एक दिन का मुझे भगवान बुद्ध जब भिक्षा पात्र लेके अपने बस्ती में एक गांव में जा रहे थे, तब एक युवक उनसे मिला और कहा कि बुद्ध, तुम कहते हो कि हम तुम्हारी बातों को हम जब तक हम लोग अपने इसमें नहीं उतारते तब तक हम उसी पे यकीन नहीं करना, तो अब हम आपकी बात क्यों सुनो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपने सही बात किया कि मैं आपका एक ऐसा मित्र हूँ कि उसको कल्याण मित्र कहते हैं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके माँ बाप जब आप पैदा होते हैं तो माँ बाप को लगता है कि मेरा लड़का बड़ा हो, ये मुझे कुछ और देगा। बच्चों को लगता है कि मैं माँ बाप से अच्छे से कहूँगा तो मुझे अच्छा कोई चीज़ मिलेगा। उसके रिलेटिव हर चीज़, हर आदमी, मियाँ बीबी, हर आदमी एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहता है। तुम्हारे मित्र भी चाहते हैं कि भाई तुम्हें उससे कुछ ना कुछ फायदा हो। तो ये पूरा लाइफ तुम लोगों का सब उसी में चले जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा मित्र हूँ, तुम्हें कल्याण मित्र, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हें मुझे जो भी चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ कल्याण मित्र होने की वजह से मैं आपको बताऊंगा। आपने कम से कम ये प्रश्न तो पूछा कि ये मुझे क्या मैं दे रहा हूँ, तो मैं आपका कल्याण मित्र हूँ। इसी तरीका से मैं आप लोगों को भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरीका से हम लोग पूरे वीडियोज देखते हैं, हम न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें से सच्चाई क्या है, हमें वो रियली हमें कल्याण करने वाले हैं या हमें विष फैला के एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और दुष्भावना करना है। तो इस प्रकार से हमें नहीं चलेगा। आज मैं कंटिन्यूसली पूरे वीडियो देख रहा था, यूट्यूब्स देख रहा था, उसमें पूरे नागपुर की न्यूज़ है। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नागपुर में आए, दीक्षा भूमि में गए, संघ भवन में गए, एक हॉस्पिटल में भी गए। ये सब चीज़ों को हर लोगों ने अलग अलग बताए। सब लोगों ने कहा कि भैया इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ घमासान चल रही है। कुछ नया अध्यक्ष का नाम भी वही किसी ने प्रपोज किया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस निकले। हमने ये कहा कि 11 साल से जो गवर्नमेंट बीजेपी और आरएसएस के बीच में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, जो बीजेपी आगे आगे बढ़ रही है और जितने भी बेनिफिशियरीज है, जो उसके लाभार्थी है, वो संपूर्ण आरएसएस के लोग हैं, तो आपस में कैसे लड़ेंगे वो? कम से कम इतनी तो बात ध्यान में रखना चाहिए। सब नौटंकी है लोगों को बताने का कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ऐसा कर रहा, कुछ नहीं होगा। उन लोगों के सामने तो अभी ये प्रश्न होगा कि आज जो चर्चा हो गई होगी तो उसका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद डोनाल्ड ट्रंप से घबरा गए, एलन मस्क के घबरा गए होंगे, क्योंकि उसने ग्रुप के बारे में ऐसी ऐसी चीजें वो उगल रहे हैं कि जिसके वजह से वो बीजेपी पूरी की पूरी ठंडी हो गई। इसको किस तरीका से हमें कंट्रोल करना है। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में अनेक हिंदू मंदिरों के ऊपर में बहुत काफ़ी तीव्र आंदोलन हो रहे हैं, कई लोगों को तोड़फोड़ हो रहा है। ये इश्यूज है। सेकेंडली, अमेरिका जिस तरीका से भारत को हर चीज़ों में ट्रेडिंग से लेके हर चीज परेशान कर रही है, तो इसमें से कैसे उभरना, ये सब चीज़ें हैं। वो दोनों को एक दूसरे को किस तरीका से करेंगे। अभी नायडू ने जो अभी विधानसभा लोकसभा में बोला कि यदि जरा हम लोगों को वो वक्फ बोर्ड का जो ये इस वक्त से बिल आ रहा है
है। उन्होंने कहा कि ये बिल को यदि जब वापस नहीं लेते तो हमें फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। ये शायद ये मुद्दे के ऊपर में बीजेपी और आरएसएस के बीच में वाद हो, मतलब कोई चर्चा हो रही होगी कि किस तरह से उसको हल किया जाएगा। ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें आपस में कोई उनका झगड़ा होगा। अभी हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी जी उनके इसमें रहे, एक वक्त नितिन गडकरी जी बीच में से चिमटा लेते हैं मोदी जी को और फिर दोबारा उनके साथ में जाके बड़े हंसी देते हैं। जब भी कभी पार्लियामेंट में मोदी उटपटांग बातें करते विरोधी पक्ष के बारे में, तब वो काफ़ी तालियां बजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ड्रामा चलता है और ये ड्रामे को हम लोगों ने अच्छे से समझना चाहिए। उन लोगों के जो भी है, अभी जैसे मुस्लिम जो इश्यूज है, मुस्लिम इश्यूज तो कम होगा, उससे ज़्यादा है कि लोगों को इकट्ठा करना, मुस्लिमों का नाम लेने का है। लेकिन कई लोगों के साथ में हमने ये भी देखा कि राजनेता जिन लोगों के मुस्लिम लोगों के साथ में उनके बहुत अच्छे संबंध है। नागपुर में हमारे यहाँ से कई लोग, सब पॉलिटिकली लोग, जो एरिया में जो उस दिन का जो हुआ तमाशा, वो तमाशा वहाँ तो हर रोज रात को 12 और 1 बजे तक खुलेआम वहाँ से जाते हैं। वहाँ से सबकी बिरयानी हर एक के घर में जाती है। इस तरीका का वातावरण ये कैसे खराब होता है, एक्सपेरिमेंट किस किस प्रकार से किए जाते हैं इन लोगों को, इसके बारे में हमें निश्चित रूप से हमें सतर्क रहना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग सुनते हैं, जो लोग अपना विश्लेषण करते हैं, उल्टा सिल्टा विश्लेषण, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें ये सब विश्लेषण अपने कसौटी पे तोलना पड़ेगा, हमारे कसौटी पे सुनना पड़ेगा कि जब एक आदमी, जैसे कोई एक आदि चोरी है, एक आदि चोरी किसी ने कर ली तो वो चोरी करके वो माल किसी और के पीछे में दे देता है, पीछे का दिया हुआ माल वो कोई और डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एक दूसरे के साथ में कैसे लड़ेंगे? वो लड़ ही नहीं सकते। करके हमारी यही चीज हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं। मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब, 2 साल से तो मैं यूट्यूब में हूँ, इसके पहले मैं 4 साल से हम लोगों का प्रेस है, तो निश्चित रूप से हम लोग हर चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, और हर चीज़ को हम लोग आप लोगों को भी हम बताते हैं कि इसमें अपने तौर पे और बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पे या बाबा साहब के तराजू पे तोल के देखिए कि ये कौन है, कौन लोग है। हमें किस तरीका से अभी अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरा का पूरा जो कहते हैं, जो अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आया कि वो बीजेपी का ही प्लांट किया हुआ था, हजारे जी जो रहे, वो भी सब ये सब ड्रामा है करके हमें हर वक्त हर चीज़ के ऊपर में संशय से देखना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा। आज ग्रोथ 3 का जो रिजल्ट आया, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी किस तरीका से जीतती है, तो उसके बहुत सारा विश्लेषण है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा भी रहा। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से भी कुछ गायब हो गई, ऐसा मुझे लगता है कि ये कौन करता है। जो मेन इशू जो है सब लोगों का, मुझे याद है मैं कभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, मैं इंश्योरेंस से भी रिलेटेड हूँ, मैं LLM में तो कोर्ट में भी जाता रहता हूँ, मुझे लॉ भी अच्छे से मालूम है। मुझे मालूम है कि किस किस तरीक़ा से कैसे कैसे किस लोगों से किस तरीक़ा से निपटा जा सकता है। ये सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। रोज़ ही मेरा पुलिस के साथ में हमारा संबंध आता है, रोज़ ही कोर्ट में उन लोगों के और हमारे बीच में नोक झोंक होते रहती है, तो मुझे सब मालूम है इनके वीकनेसेस क्या है, ये गवर्नमेंट के वीकनेसेस क्या है, पॉलिटिकली लोगों के वीकनेसेस क्या है, मिनिस्ट्री के वीकनेसेस क्या है, ऑफिशियल्स के वीकनेसेस क्या है, और इसको हम लोगों ने किस तरीक़ा से डील करना चाहिए, इसके बारे में हमारा प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। और मैं निश्चित ही, आज का तो मुझे इंट्रोडक्टरी रहा, लेकिन मैं निश्चित ही आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को इस तरीका से मैं वेल इक्विप करूंगा कि जिसके वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तुम्हें सही और गलत में पहचान करना आप लोग सीख सको। और इसी उम्मीदों के साथ में मैं आज का नया दिन है। हमारे महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि आज के गुड़ी के दिन से नया दिन स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा वो तो खाली मैं मानता नहीं, क्योंकि हम आम्बेडकर लोग हैं, बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, तो निश्चित ही रूप से हम इसको मानते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बात करनी है। मुझे मेरा वीडियो नहीं, तो मुझे लोगों के इंटरेक्शन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग बोले, बताएं मुझे कि हर चीज़ के बारे में हम लोग किस तरीका से सोचें और उसका सोल्यूशन निकालें, तो निश्चित रूप से तुम लोगों को कल्याण होगा। भगवान बुद्ध ने जैसे कहा कि हम लोगों का ये कल्याणकारी मार्ग है, हम मनुष्य है तो मनुष्य को हर निश्चित एक दूसरे के प्रति कल्याण का ही मार्ग एक दूसरे को बताना चाहिए, ना कि कोई स्वार्थ हो। इन्हीं लोगों के इन्हीं शब्दों के साथ में आज के दिन में मैं इतना ही वीडियो मेरा कंप्लीट करता हूँ। निश्चित ही मैं कल आपके साथ में नए वीडियो के साथ में आऊँगा। मेरा वीडियो भी यही रहेगा कि मुझे विश्लेषण और सब लोगों का विश्लेषण और हमारा विश्लेषण किस तरीका से रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग कल मिलते हैं। जय भीम।